Hello students, in this video I will give you a detailed summary of the lesson, the very first lesson of your book Hornbill, the portrait of a lady. The lesson is written by Khushwant Singh. The portrait of a lady is a very interesting lesson. The writer gives the description of his grandmother whom he loved very much. He was very close to his grandmother when he was in village. The writer begins the lesson. इस लेसन में लेखक ने अपनी दादी के बारे में एक पोर्ट्रेट माने एक पेन पोर्ट्रेट बनाया है, उसका चरित्र चित्रण किया है पूरी तरह से। जो लेखक अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। जब लेसन को बिगिन करता है, द राइटर बिगिन्स हिज लेसन विद द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ही सेड, वो कहता है कि माई ग्रैंड मदर एज एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी भी उसी तरह की दादी थी जैसे कि दूसरे की दादी होती हैं। जब से लेखक ने दादी को देखा था अपनी, तब से उसने अपनी दादी को वृद्ध देखा था। शी वॉज वेरी ओल्ड लेडी विद वाइट हेयर, ग्रे हेयर, एंड शी यूज टू वियर वाइट क्लॉथ्स, सफ़ेद कपड़े पहने रहती थी। लेखक ने अपनी दादी को बताया है कि शी वॉज ए पोर्ट्रेट ऑफ सेरेनिटी, यानी पवित्रता की मूर्ति थी, तस्वीर थी। तो हमने इस लेसन को, बड़ा लेसन है तो हमने इसको 6 या 7, 8 बिंदु में डिवाइड करने का प्रयास किया है, और जितना मैक्सिमम मैं आपको बता पाऊंगा इस लेसन को, वो बताने की कोशिश मैं करूंगा। पहले में डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेडी है, तो मैंने बताया कि वो ऑथर अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन देता है कि उसकी दादी माँ सामान्य दादी माँ थी, जैसे सभी की दादी माँ होती हैं। वो एक वृद्ध महिला थी, और जब से लेखक ने उन्हें देखा था, he had seen him old, and he also imagined that his grandmother had never been young or even married. उसने ये भी इमेजिन नहीं किया था उनको देख करके कि उनकी दादी कभी यंग रही होंगी या कभी बच्ची भी रही होंगी, क्योंकि जब से उसने पिछले लास्ट 20 ईयर्स ही हैड नोटिस्ड दैट हिज ग्रैंड मदर हैड नॉट चेंज ए बिट, कि उसकी दादी माँ बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी। पिछले 20 सालों से वो अपनी दादी को उसी तरह से वृद्ध देखता आया था। अब फिर दूसरे उसी पैसेज में आगे वो डिस्क्राइब करता है लाइफ विद हिज ग्रैंड मदर। मैंने इसको अपने ढंग से लिखने की कोशिश की है कि उसकी जो दादी माँ के साथ गांव में उसका जीवन था, बड़ा सुखमय था, कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम हिज ग्रैंड मदर वाज विद हिम। करीब करीब हर समय उसकी दादी माँ उसके साथ रहती थी, क्योंकि द ऑथर्स पेरेंट्स हैड गॉन टू सिटी एंड द राइटर वाज लेफ्ट विद हिज ग्रैंड मदर एट विलेज। उसके माता पिता शहर चले गए थे व्यापार के सिलसिले में या काम के सिलसिले में, और आथर अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था। तो ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद हिज ग्रैंड मदर। तो ऑल टुगेदर हिज लाइफ विद ग्रैंड मदर वाज वेरी हैप्पी। उसका जो जीवन था बड़ा सुखमय था, वेरी प्लेजेंट लाइफ। हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू लिव विद हिम ऑलमोस्ट एवरी टाइम। लेखक लिखता है लेसन में, डिटेल आप पढ़ेंगे, कि उसकी दादी माँ उसे जगाती थी। शी वोक हिम अप, ड्रेस्ड हिम फॉर द स्कूल, शी इवन accompanied विद हिम टू द स्कूल। यहाँ तक कि वो स्कूल तक जाती थी, उसको ड्रेसिंग करती थी, उसको नहलाती थी, तैयार करती थी, उसकी स्लेट और इंक पॉट आदि तैयार करती थी। लेखक की जब वो छोटा था और गांव के स्कूल में पढ़ता था, द राइटर अर्ली एजुकेशन वाज कंप्लीटेड एट विलेज स्कूल। गांव की पाठशाला में उस समय उसकी दादी उसको तैयार करती थी, ड्रेस करती थी, सब करती थी,
उसके स्लेट प्रिपेयर करती थी। शी फेड हिम विद ए स्टेल चपाती विद बटर एंड शुगर, एक बासी रोटी उसको खाने को देती थी जिसमें मक्खन लगा करके, जो कि ऑलमोस्ट एट एवरी हाउस इन द विलेज, लगभग हर गांव के हर घर में ऐसा ही होता था कि शाम की रोटी को मक्खन आदि लगा करके दिया जाता था ब्रेकफास्ट में। तो ऐसा ब्रेकफास्ट वो दादी भी उसे बड़े प्यार लाड प्यार से उसको खिलाती थी। उसका बैग तैयार करती थी एंड टुक हिम टू स्कूल, और स्कूल भी ले जाती थी साथ में। उसकी दादी माँ स्कूल जाने के पीछे मकसद ये था कि स्कूल वाज कनेक्टेड टू ए टेम्पल, एक टेम्पल था, उसी मंदिर के पास ही उसका विद्यालय था। तो जब तक आथर अपने लेसन्स प्रिपेयर करता था तब तक दादी माँ वहाँ पर कुछ रिसाइट करती थी, प्रेयर करती थी और होली बुक्स पढ़ा करती थी। एंड टिल आफ्टर नून व्हेन द स्कूल वाज ओवर शी केम बैक विद द आथर, वो आथर के साथ चली आती थी। तो इस सेक्शन में लाइफ विथ हिज ग्रैंड मदर एट द विलेज, गांव में उसका जीवन बहुत अच्छा था। उसकी दादी अपने आथर के साथ ही रहती थी। इट वॉज ए वेरी इंजॉयबल लाइफ फॉर हिज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए ये बहुत ही सुनहरा पल था कि हर ग्रैंड सन वाज विद हर, उसका पोता उनके साथ था। एंड सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम विद द आथर, आथर के साथ अपना समय व्यतीत करती थी। रास्ते में वो उसकी जो यूजुअल हैबिट थी उसकी दादी की, शी यूज्ड टू फीड डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स विद द स्टेल ब्रेड्स शी टुक विद हर टू द स्कूल, स्कूल तक के जो बासी रोटी ले जाती थी उन कुत्तों को खिलाती थी, कुत्ते घर तक उनके पीछे पीछे आ जाया करते थे। तो इस तरह का सुनहरा टाइम उससे बीत रहा था लेखक का दादी के साथ। यानी इंटीमेसी विद द आथर वाज वेरी क्लोज, लेखक और उसकी दादी के बीच जो घनिष्ठता थी वो तब बहुत अच्छी थी जब वो गांव में था। मैंने बताया कि मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून और इवनिंग तक दादी उसके साथ रहती थी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है व्हेन द आथर मूव्ड टू सिटी, व्हेन हिज पेरेंट्स सेटल्ड अप एट द सिटी, दे कॉल्ड बोथ द ग्रैंड मदर एंड द आथर टू द सिटी। दोनों माता पिता ने उनके दादी और आथर को सिटी में बुला लिया। ये टर्निंग पॉइंट आ गया उसके जीवन में, दादी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। ये पहला फेज था जो गांव में था। दूसरा फेज उसका था कि जब वे सिटी में चले आए। सिटी में जाते ही दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्नैप हो गया, नॉट बिकॉज द आथर डिड नॉट लाइक हर मदर बट बिकॉज he did not get time to spend with his grandmother. Now he was admitted to a city school and now everything was changed, सब कुछ बदल गया था। The author had to give much time to his studies and school, अपने स्कूल और स्टडी पर दिया करता था। और यहाँ पर जो उसकी दादी हैं उनका जो बीच का जो कनेक्शन था वो थोड़ा सा स्नैप हो गया था, टूट गया था। यहाँ ग्रैंड मदर का जो बिहेवियर है थोड़ा चेंज हो गया। चेंज इस तरह से कि नाउ जब गांव में थी तब वो आथर को उसके लेसन्स में हेल्प किया करती थी। सी यूज्ड टू मेक हिम लर्न सम रिचुअल प्रेयर्स एंड स्टोरीज ऑफ द क्लासिक्स, सुनाया करती थी एंड आल्सो हेल्प द आथर। बट नाउ व्हेन द आथर वाज एडमिटेड एट अ सिटी स्कूल शी कुड नॉट हेल्प द आथर विद हिज स्टडीज। लेखक को उसके पठन पाठन में सहायता नहीं कर पाती थी क्योंकि नाउ द राइटर हैड बिगिन टू लर्न इंग्लिश एंड इंग्लिश वर्ड्स वर नॉट नोन टू ग्रैंड मदर। दादी को इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वो लेखक की सहायता अब नहीं कर पाती थी। समटाइम्स शी आस्क्ड द आथर अबाउट द स्कूल्स लेसन, की उसने क्या सीखा क्या पढ़ा। लेखक उनको बताता था कि मैंने ये पढ़ा, मैंने आर्कडिस का प्रिंसिपल पढ़ा, कुछ म्यूजिक भी पढ़ी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये सुनकर के दादी इरिटेट हो जाती थी। इरिटेट इसलिए कि उन्हें संगीत पसंद नहीं था। दादी को लगता था कि संगीत बेगर्स और हर्लेट्स का विषय है और ये जेंटलमैन का विषय नहीं है, तो राइटर शुड नॉट लर्न इट, उसे नहीं सीखना चाहिए।
लेकिन शी कुड नॉट हेल्प, लेकिन वो इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उनके संबंधों में और ज़्यादा दूरियां बढ़ गईं, क्योंकि लेखक अब यूनिवर्सिटी में आ गया था। स्कूल से आने के बाद, स्कूल में पढ़ने के बाद, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी में हो गया। देन ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, उसे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब दादी का जो यूजुअल पास टाइम हुआ करता था उसमें चेंजेस आ गए। दादी ने, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने थोड़ा सा आइसोलेशन में चली गई, एलूफनेस उनको सताने लगी, एकांत में चली गई और उन्होंने अपने बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज कर लिया। नाउ शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन स्पिनिंग, करघा चलाने में, चरखा चलाने में व्यतीत करती थी। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग शी स्पैन, वो बुनती थी, चरखा चलाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी गॉट अप, वो उठती थी टू फीड स्पैरोज बिकॉज देयर वर नो डॉग्स in the city, so now she took to feed the sparrows in the city. The sparrows came in the afternoon and surrounded her, उन्हें घेर लेती थी। some sat on her shoulder, some on her head, and the author's grandmother in strange language rebuked, कुछ बड़बड़ाती भी रहती थी पक्षियों को, कुछ समझाने का प्रयास किया करती थी उन गौरैयों को जिन्हें वो खिलाती थी। तो गांव में जहां दादी ज़्यादा से ज़्यादा समय आथर के साथ बिताती थी, नगर में आने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गया। यहाँ वो डॉग्स नहीं थे, वहाँ वो लेसन्स नहीं थे जिन पर दादी उसकी सहायता किया करती थी। एवरीथिंग वाज चेंज फॉर द ग्रैंड मदर। सो she began to live in aloofness and began to spend most of his time in spinning and praying and reciting prayers. इस तरह से दादी ने अपने आप को चेंज कर लिया इस बदले हुए माहौल में। यहाँ पर अपना टाइम पास करने के लिए वो दोपहर में गौरैयों को खिलाती थी रोटियाँ, कुछ जो क्रम्स थे, ब्रेड क्रम्स, उनको तोड़ तोड़ करके गौरैयों को खिलाती रहती थी। इस तरह से ग्रैंड मदर का जो बिहेवियर है यहाँ चेंज हुआ। द ऑथर मूव्ड टू अब्रॉड, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद लेखक को विदेश में अध्ययन करने जाना पड़ा। यहाँ पर भी लेखक की ग्रैंड मदर ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया। सी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ, उसे विदा करने गई और अपना स्नेह दर्शाया। बाय किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड, राइटर लिखता है कि इट वॉज द लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ हिज ग्रैंड मदर टू हिम। जब दादी ने विदा करते समय उसके माथे का चुंबन लिया, ये लेखक का एक फिजिकल जो कॉन्टेक्ट था वो लास्ट कॉन्टेक्ट था, यानी दादी का जो प्यार और स्नेह था उसे लेकर के वो एब्रॉड चला गया। अब दादी अपने उसी यूजुअल पास टाइम में वापस लौट आई, प्रेइंग में, स्पिनिंग में और फीडिंग स्पैरोज। ये और बड़ा परिवर्तन आया जब एब्रोड चला गया। इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन द राइटर केम बैक, द ऑथर्स अराइवल, लेखक वापस आ जाता है। यहाँ पर भी ग्रैंड मदर ने थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार किया। उन्होंने लेखक के आने पर उन्होंने किसी प्रकार की खुशी का इजहार नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर किया उन्होंने। शी गैदर्ड द वुमेन ऑफ द नेबर्स, पास पड़ोस की स्त्रियों को एकत्र किया एंड बिगैन टू बीट ए ड्रम, और एक ढोलक नुमा कोई चीज़ बजाने लगी। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक के बजाया। आथर ने उनको मना किया कि इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर योर हेल्थ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, यू शुड नॉट बीट द ड्रम, आपको इस तरह से ढोलक इतने उन्माद में नहीं बजाना चाहिए। बट शी डिडंट लिसन टू द ऑथर, उस दादी ने लेखक की बातें नहीं सुनी। शी इनग्रॉस्ड इन बीटिंग दैट ड्रम, वो उसी में डूबी रही और इस तरह से अपने जो एक्सप्रेशन है उनको शो करने का प्रयास किया। कोई खुशी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं की, लेकिन आथर के वापस लौटने की खुशी उन्होंने दूसरे तरह से व्यक्त की, यानी अपनी हैप्पीनेस को उन्होंने ढोलक बजा करके या उस ड्रम को बजा करके और उन स्त्रियों के साथ गाने बजाने में गा बजा करके ये प्रकट किया। इसके बाद
हिज ग्रैंड मदर डाइड, उसकी दादी मर जाती हैं, क्योंकि सून आफ्टर दिस प्रोग्राम द आथर्स ग्रैंड मदर फेल इल, आथर की ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई। आथर ने और बाकी जो परिजन थे उन्होंने उनको कंसोल्ड किया कि सी वुड लिव लॉन्ग, ज़्यादा अभी जिएंगी, सी वुड नॉट डाई सो अर्ली, बट द ग्रैंड मदर ऑलमोस्ट न्यू दैट हर एंड वॉज नियर एंड सी टोल्ड इट टू एवरी वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनको ये बता दिया कि ऐसा नहीं है, हर टाइम इज़ नियर, हर टाइम टू डाई इज़ नियर, उनके मरने का समय यहाँ पर आ गया है, उनका समय आ गया है। एंड सी डाइड, और वो मर गई। मरने के बाद एज पर रिचुअल, जैसा कि परंपरा होती है, सी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। एंड वॉज कवर्ड विद ए रेड श्राउड, एक लाल कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया गया, श्राउड माने कफन होता है, कफन डाल दिया गया। एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिगेन प्रिपरेशन फॉर हर क्रीमेशन, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। मीनवाइल लास्ट 8 में ग्रीफ सोड बाई स्पैरोज, माने मीनवाइल द स्पैरोज केम एज दे केम यूजुअल व्हेन द ग्रैंड मदर अलाइव, जैसा कि दादी जीवित थी उस समय आया करती थी। इवन टुडे आल्सो ऑन हर डेथ द स्पैरोज केम, आथर्स मदर्स गेव द स्पैरोज सम पीसेस ऑफ ब्रेड्स, कुछ रोटी के टुकड़े डाले। लेकिन लेखक लिखता है यहाँ पर कि स्पैरोज, इवन स्पैरोज शोड देयर डीप ग्रीफ ऑन हिज ग्रैंड मदर्स डेथ, ये बताने का प्रयास इसमें किया है कि यहाँ तक गौरैयों को भी दादी के मरने का दुख था। बिकॉज एज द राइटर हैड रिटन इन द लेसन, द मदर threw some pieces of bread in front of the sparrows, but none of the sparrow ate those pieces. They even not showed interest in those pieces of bread. यहाँ तक कि उन्होंने कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट उन टुकड़ों में नहीं दिखाया। They remained sad for some time and then the body, when the body was taken away, they also flew away in the sky. जैसे ही शरीर को, मृत शरीर को ले जाया गया तो वे स्पैरोज भी वहां से उड़ गई। नेक्स्ट डे द स्वीपर स्वेप्ट ऑल दोज क्रम्स ऑफ द ब्रेड, ऑल दोज पीसेस ऑफ द ब्रेड। तो इस तरह से इस लेसन को उसने बांधने का प्रयास पूरे लेसन को किया है आथर ने, शुरुआत से लेकर के अंत तक, कि किस तरह से उसके रिलेशनशिप गांव में थे, जो पहला फेज था। फिर जब वो सिटी में पहुंच गए तो थोड़ा सा कनेक्शन रहा कि वो उस लेखक को हेल्प नहीं कर पाती थी उसकी दादी, इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर खिन्नता आ गई थी, थोड़ा सा वो सैड, उदास सी रहने लगी थी। और तीसरे फेज में जब वो यूनिवर्सिटी चली गई, जो सेपरेट रूम में रहने लगा, तब और चीज़ें होने लगी। धीरे धीरे एब्रोड चला गया, तब भी उसके दादी का जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा धीरे धीरे। और एट लास्ट व्हेन शी डाइड शी बिहेव्ड इन स्ट्रेंज वे, उसने दिखाया कि जब लेखक आया था तब उसने अपने एक्सप्रेशन को ढोल आदि बजा करके व्यक्त किया था, और जब वो मरी इसके बाद स्पैरोज ने किस तरह से अपने दुख को प्रकट किया। तो ये एक डिटेल समरी है इस लेसन की। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक्स।